ब्रेकिंग न्यूज़ को जिसने ब्रोक किया है वो आज हमारे खुद साथ में है और कितनी मेहनत लगी है, इतना जो ब्रेकिंग से जो ब्रोकन हुआ है। तो 100 मिलियन व्यूज़ और लोगों के दिलों को भी आर पार कर गया है कहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दैट्स वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग, जब काम लोगों तक पहुंचता है, उनको पसंद आता है, तो आई थिंक सबको ही खुशी होती है, आपके डायरेक्टर से लेके आपकी टीम से लेके। हम बस चेहरे हैं उन उन सैकड़ों लोगों के जिन्होंने मेहनत की है। तो यू फील हम्बल्ड। या जोश 24/7 Yeah. और एडिटर इन चीफ, यस, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी अपने कंधों पर। बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि उस दिन नहीं, मतलब इसके काम के दौरान आपको समझ में आता है कि क्या पावर हो सकती है, और उस पावर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो वैसे वाला फील, आई रिमेंबर सेइंग दिस टू डायरेक्टर साहब हमारे विनय भाई, कि while doing Dipankar, the most challenging thing is to feel that power without showing it. कि आपके शब्दों में, आपकी चाल में, आपके कहने में, लोगों से बात करने के अंदाज में वो हिंदी में एक शब्द होता है ठसक, जो है ना, वो महसूस होती है ना, तो समझ में आता है कि हाँ, ये आदमी पावरफुल है। सो या वो जो आप कह रहे हो कि किसी न्यूज़ चैनल का एडिटर इन चीफ होना, और उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ, कितना प्रेशर हो सकता है एट द सेम टाइम, नॉट जस्ट काम का, फैमिली का, सब मिला के कितना प्रेशर झेलते होंगे। आई कुड अंडरस्टैंड दैट। तो कितनी मेहनत लगी, मतलब जब आपको ये भी पोर्ट्रे किया ये चीज़ की ऐसा करना है, तो किसे फॉलो किया अगर कहेंगे, किसे आपने परखा कि इनको फॉलो करना है, या किसी को कोई था? नहीं, एक्चुअली डेलिबरेटली नहीं किया गया। आई रिमेंबर जब हम डिस्कशन कर रहे थे, और विनय भाई ने बोला था कि हम सब ने ये कहा था कि हम किसी को किसी एक किरदार को फॉलो नहीं कर रहे, हम एक सोच को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। तो मी पर्सनली डेलिबरेटली डिड कि किसी की झलक ना आए, ताकि ऐसा ना लगे लोग किसी की मिमिक्री कर रहे हो, या किसी को आप बेसिकली क्या कहते हैं उसको, कि हाँ ये किसी की नकल बना के आप काम करें, तो वो फिर वो कैरेक्टर कुछ और नहीं हो जाता, लोग उसको किसी और चीज़ से जोड़ते, फिर वो दीपांकर सान्याल नहीं रहता। तो मेरी तरफ से वो बहुत ही डेलिबरेट एक कोशिश थी कि दीपांकर सान्याल उस दुनिया का होके भी वैसा ना लगे कि जो हम ऑलरेडी जैसे हम कह रहे हैं कि जिन चेहरों को जानते हैं, जो हमारे बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, या जो बड़े चेहरे हैं। और फिर से वही, जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, तो उनके मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं कि यार बहुत टाइम बाद है ना ह्यूमन साइड देखने को मिली, कि लाइफ में कितने प्रेशर होते होंगे। एक जर्नलिस्ट जो नॉर्मल अपना काम शुरू करता है, कुछ सालों से काम कर रहा है, कितना प्रेशर में होता हुआ एक स्टोरीज़ को लेके, क्योंकि आप डिसाइड नहीं करते हो क्या जाने वाला है, आप सिर्फ स्टोरी लेके आते हो, और उनके ऊपर कितनी मारामारी है, कि कितने कंपटीशन है, कि कितने चैनल्स हैं। तो वो दुनिया थोड़ी सी मुझे थोड़ी डरावनी भी लगी, थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी लगी। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब कहेंगे आज टेबल के उस साइड आकर आपको कैसा फील हुआ? आई नो, आई फेल्ट लिटिल स्केर्ड डेलिबरेटली। मतलब बता रहा हूँ, सच में मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये बहुत मुश्किल दुनिया है। और फिर ये भी समझ में आया था कि वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, बेहद ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपके कुछ कहने से, या आपकी कोई सूचना देने से, या आपकी कोई कहानी बताने से, या आपकी कोई न्यूज़ बताने से ना, उसका असर करोड़ों लोगों पे पड़ने वाला है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो दीपांकर सान्याल को बनाने में आपने खुद के इनपुट्स कितने क्या रखे, क्या पैरामीटर्स रखे थे? बहुत कुछ रखा हुआ था, बहुत कुछ स्क्रिप्ट पे था। उसकी लाइफ कैसी है, वो किस तरह से बिहेव करता है लोगों के साथ, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, और पास्ट कैसे रहा होगा। जैसे वो आवाज़ भारती में साथ में काम करता था, या कितने टाइम तक साथ में काम किया है, लेकिन डेफिनेटली वो आवाज़ भारती में होता था। उसके बाद वो आदमी बाहर निकला, अपना एक न्यूज़ चैनल खड़ा किया होगा, या ऑलरेडी एक न्यूज़ चैनल था उसको ज्वाइन किया, जैसे राधा भार्गव जो 24/7 को ज्वाइन करती है। बट वो आज जिन जिन चॉइसेस के साथ यहाँ पहुँचा है, उनको वो रिग्रेट नहीं करता है। वो बोलता है कि कहानियाँ कोई ना, न्यूज़ कोई नहीं देखता है, लोगों को कहानियों में इंटरेस्ट है। तो तैयारी की जो चैलेंजेस थे वो यही थे कि आप वो बिलीवेबल लगना चाहिए, वो आदमी ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी और दुनिया का है, या फिर जिस तरह की कहानी, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसकी लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ इतनी सुनसान है, इतनी अकेली है, और बाहर की दुनिया में वो स्टार्ड है, मतलब एकदम अलग लेवल का स्टार्डम है।
तो ये जो चीज़ें जो मैच करते हो और उसमें भी ऐसा ना लगे कि ये ह्यूमन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक ही स्पेस में रह पाना लिखावट में थी, पर वो पर्दे पे उतारना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ता है कि लोग आपको हेट भी कर रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको लगने लगता है कि यार जो भी है इसका अपने रीज़न है। तो ये जो दीपांकर ने कितना प्यार जीता है, कितना हेट। मुझे लगता है बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला। अगर थोड़ा बहुत किरदार को हेट मिला होगा तो मुझे लगता है वो भी एक तरह से उपलब्धि ही है, क्योंकि कई कई जगहों पे उसकी चॉइसेस हैं ऐसी जो लोग, जिसको ऑडियंस अगर मैं भी होता तो बोलता है कि यार ये बहुत गलत चॉइस थी, बट प्यार जो मिला था उस किरदार को कहीं ज़्यादा है। आई थिंक वो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। एस जयदीप अगर बात करें तो ऐसी कौन सी कोई एक न्यूज़ एक जो आप पर इम्पेक्ट की हो, कोई ऐसी कोई न्यूज़ हो, कोई ऐसा वाक़या? आई थिंक आज की टाइम पे ना इंफॉर्मेशन और मीडिया इतने अलग अलग तरीक़ों से हम तक पहुंचती है ना कि कौन सी चीज़ हिट कब कर रही है ये भी, इसका भी टाइम नहीं मिलता है उसको सिंक होने का, तब तो कुछ नया आ जाता है। तो अभी रिसेंटली तो ऐसी कोई यादगार नहीं है, पर अगर यही कहूँ कि लास्ट जो बड़ा एक तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं कहूँगा, जो एक तरह से फील आया वो ये था कि जब पाताल लोक रिलीज़ हुआ था तो आई रिमेंबर विद इन अ वीक जिस तरह से इंटरनेट और मीडिया पे या जितने सोशल मीडिया उसके ऊपर जो उसकी लहर थी वो हमारे लिए थोड़ी सी अनबिलीवेबल थी। तो वो एक भारी हैप्पी हिट किया था। और आगे के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में है? कुछ फिल्में हैं, दो फिल्में ख़त्म हुई हैं, एक अभी कुछ दिन बाकी हैं, कुछ 3 से 4 दिन। रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है अगर उसी की बात करूँ तो ये डायरेक्टेड बाय सुजोय घोष, करीना है उसमें, करीना कपूर, मैं, विजय वर्मा, बस उसके कुछ दिन और बाकी बचे। उसके अलावा इससे पहले एक फिल्म आयुष्मान और मैं एक्शन हीरो, उसका शूट कंप्लीट हुआ है, तो चल रहे हैं। पाताल लोक शुरू करेंगे अभी तो क्या लग रहा है इस बार फिर वैसी ही लहर आएगी एक बार फिर? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी कहानी है और मैं मुझे पूरा भरोसा है कि पाताल लोक सीजन 2 गोना ब्लो ऑडियंसेस माइंड, बिकॉज अमेजिंग राइटिंग। तो ब्रोकन न्यूज़ के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।